औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास, कैसे हैं आप सब बच्चों? आई होप आप लोगों ने 6 चैप्टर अभी तक 6.1, 2 और 3 जो है वो प्रैक्टिस कर ली होगी। आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 6 का 6.4 जो है वो शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 में फार्मूलाज कैसे बनते हैं वो बताऊँगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास सबसे पहला फार्मूला जो है दैट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर। बेटा ये जो फार्मूला आज मैं आपको करवाऊँगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपकी मैट्रिक क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी अगर आप जो है वो मैथ्स लेंगे तो ही ये फार्मूला जो है वहाँ पर इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको समझना है। इसमें हमारे पास ये है कि आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर है। ये इसी तरह से बनता है कि जब आपके पास एक्स स्क्वायर है तो वो एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है कि अगर मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ही इनकी एक्सपोनेंट्स जो है ये पावर प्लस होकर एक्स स्क्वायर बनेगा ना, ठीक है। पिछली हमने एक्सरसाइज में जो चीज़ देखी थी क्वोशंट रूल्स में, ठीक। तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है तो उसकी तरह से जैसे हम a प्लस बी को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो बनेगा, ठीक है। तो क्या है कि अगर मैं a प्लस बी, आपको मल्टीप्लाई का फॉर्मूला याद है कि हमने किस तरह से मल्टीप्लाई किया था? दोनों मेथड्स मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली वाले मल्टीप्लाई करूँगी, a को पहले इस दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर b प्लस बी को जो है दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं a लूँगी, a को a के साथ मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय b दैट विल बिकम ए बी, ठीक है। आपकी ये पहली टर्म पूरी होगी। अब प्लस b लेंगे तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b मल्टीप्लाई बाय a दैट विल बिकम प्लस ए बी एंड प्लस 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 b और b दैट विल बिकम b स्क्वायर, ठीक है। एक्सपोनेंट इनकी प्लस होगी तो अब आप इनको प्लस कर लेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस, क्योंकि आपके पास कोफिशिएंट प्लस होते हैं जब ये प्लस हो रहा होता है, प्लस 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 दैट विल बिकम 2ab प्लस b स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये आपके पास फॉर्मूला है। तो यानी कि अगर आप कहीं पर भी देखेंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर है या कोई भी वैल्यू लेंगे, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है दैट विल इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपको याद रखना चाहिए। समझ आ गया? ये आपका पहला फार्मूला है। सेकंड फार्मूला इज अबाउट सेम माइनस है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, जिस तरह अभी हमने एडिशन के साथ किया अभी सब्ट्रैक्शन के साथ है। ये भी किसके इक्वल होगा कि a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ये दोनों वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो क्या होगा, a माइनस बी को मल्टीप्लाई किया a माइनस बी के साथ तो आपके पास क्या आंसर आएगा, a मल्टीप्लाई बाय a दैट विल बिकम a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है ना, तो प्लस 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 मैंने लिखा नहीं, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पर लिखने की ज़रूरत होगी, प्लस माइनस माइनस a मल्टीप्लाई बाय b, a b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अगेन a मल्टीप्लाई बाय b, ये a और ये b। नेक्स्ट वन माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, मैंने आपको बताया था कि माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस b स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है, दैट विल बिकम प्लस b स्क्वायर। अब इनको हम प्लस कर लेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस और माइनस बेसिस जो है वो साइन सेम है तो आपके कोफिशिएंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी कि जब भी आप देखेंगे कि आपके पास अगर है a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो याद रखने वाली बात यह है कि अगर a प्लस b के साथ आएगा तो आपके पास सारी वैल्यूज़ प्लस के साथ होंगी, सेम है ना, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास माइनस है तो 2ab जो है वो माइनस के साथ आएगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये दो फार्मूलाज जो हैं वो आपको आई होप समझ आ गए होंगे। आपने इन दोनों फार्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
अब थर्ड फार्मूला, यहाँ पर आपके पास है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास सेम वैल्यूज़ हैं और डिफरेंट साइंस के साथ हैं तो हम क्या लिखेंगे कि आपके पास ये कैसे बनेगा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा a स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ प्लस प्लस, तो क्या होगा प्लस a b। नेक्स्ट वन, ये माइनस और ये प्लस, अगली वैल्यू है ना नीचे आएगी, तो प्लस माइनस माइनस a b, ठीक। नाउ प्लस माइनस माइनस b मल्टीप्लाई बाय b विल बिकम b स्क्वायर। यू गॉट इट नाउ, ठीक है। हमने क्या किया इसको कि आपके पास a स्क्वायर प्लस ए बी के साथ आए, ये माइनस ए बी और ये b स्क्वायर। अब क्या होगा कि ये बनना a स्क्वायर, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था अगर सेम साइन विद द सेम वैल्यूज़ विद द डिफरेंट साइंस, यानी कि अगर +5 है और उसको हम -5 के साथ कर रहे हैं तो क्या होगा, कटिंग कर देते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर सेम है कि प्लस और माइनस के साथ सेम वैल्यूज़ हैं तो ये दोनों कट हो जाएंगी, बचा क्या माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है, इंटू ए माइनस बी आ रहा है, दैट विल इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूलाज हैं जो कि आपकी इस चैप्टर में अभी इस्तेमाल होंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों फार्मूलाज जो हैं वो आपको समझ आ जाने चाहिए, आप इनको प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। दैट इज 6.4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर है। अभी हमने फार्मूला जो है वो देखा है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये कंप्लीट वैल्यू a की है और ये जो है वो b है, ठीक है। तो 2a, क्योंकि आपका फार्मूला जो है वो क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू जो है वो आपके पास 2a दी हुई है, तो यहाँ ब्लैंक में जो है वो क्या आएगा, आपके पास 2a आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने फार्मूला जो है वो इसमें कंप्लीट करना है, ठीक। अगला जो है वो आपके पास 4x 6y है, ये आपके पास a की वैल्यू है और ये आपके पास b की वैल्यू है। अगर मैं इसको सॉल्व करके यहाँ ऊपर आपको दिखाऊं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला डायरेक्टली, ये कंप्लीट वैल्यू a की थी ना, तो ये a स्क्वायर बना प्लस 2, ये a की वैल्यू 2a यानी कि 4x, और ये जो है वो आपके पास b की वैल्यू 6y, ठीक है। हमने सिर्फ वैल्यूज़ को वैल्यूज़ के अंदर जो है वो पुट कर दिया। अब आपके पास ये वैल्यू सॉल्व करके लिखा हुआ है, 4 4 16 x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स वाई तो ये वाला आ गया, बाकी जो है इन वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 4 8, 8 6 48, ठीक है, और 6 6 36 वाई स्क्वायर। ये आपके पास कंप्लीट जो है वो आंसर होगा। समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि आपके पास ये वैल्यू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, b की वैल्यू 1/x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 1/x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या होगा कि ये क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ना ये कटिंग हो जाएगी, तो क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ आंसर जो है वो बचा 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये तो बन गया x4, ये 1 का 1 ही है और एक्स स्क्वायर के साथ जब होगा तो वो 4 आ गया, यहाँ पर ये कटिंग हो गई थी। समझ आ गई कैसे आया, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास सेम, अगर आप देखें तो क्या होगा, 2a स्क्वायर, आपको पेपर में अगर आएगा तो आप इसको रफ में इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 की वैल्यू 2ab है ना, तो a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू यानी कि 2a और b की वैल्यू 1/2b, ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/2b का स्क्वायर, ठीक। अब क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो सकता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से। अब बचेगा क्या, 2 2 4a स्क्वायर, यहाँ पर 2 बचा वो लिख लिया, a और डिवाइड में b यानी कि डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो b भी बच रहा है, ठीक है, और ये आपके पास 1/b स्क्वायर आ गया। समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वन 2
2x, यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर आता है 2x, ठीक है, ये मिस्टेक है। ठीक, अब अगली -2, a की वैल्यू क्या है आपके पास 2x है और b की वैल्यू है 3y और 3y का स्क्वायर। समझ आ गया, इतना आसान था ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट वन 4 और यहाँ आपको वैल्यू नहीं दी हुई। अब इस वैल्यू को हम देख सकते हैं कि आपके इक्वल्स टू कि यहाँ पर b की वैल्यू गिवन है, क्योंकि 4a आपके पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू 6b है, तो यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी, ये आएगी 6b। अब इसके अकॉर्डिंग हम दरमियान में इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 2, a की वैल्यू 4a, b की वैल्यू 6b, दैट इज़ योर आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं है। अब इस वैल्यू को अगर हम देखें तो यहाँ इसको अगर मैं ओपन करूँ तो -2, a की वैल्यू आपको नहीं पता, b की वैल्यू पता है 4y, ठीक है, तो 2 4 8, 8 कितने से 16 होता है कि 16 बने, 8 2 से 16 होता है ना, तो ये 2x बनेगा। इस तरह से ये आप इसको इंटेलिजेंटली लेकर चलेंगे तो दैट वुड बी 2x या 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये आपके पास 2x जो है वो आएगा। ठीक है, क्योंकि चेक करें तो 2 2 are 4, 4 4 are 16xy बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास x की वैल्यू -5, यानी कि ये a की और ये b की, तो आप x स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 5, ऐसे ही ना, 2 5 10, और ये तो इसका मतलब ये 5 जो है वो आपके पास 5 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू, ये भी आ सकता है और ये 25 भी आ सकता है। आप दोनों जो है वो इसका आंसर लिख सकते हैं। समझ आ गया ये क्वेश्चन नंबर 1? आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज जो है वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज जो है 6.4 स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने फार्मूलाज जो हैं वो समझ लिए हैं। इसमें हमारे पास फार्मूला जो है वो इस्तेमाल यही हो रहे हैं, a+b होल स्क्वायर और a-b होल स्क्वायर। आपको मैंने टिप भी बताई है कि अगर प्लस होगा तो यहाँ 2ab के साथ जो है वो प्लस आएगा, और अगर यहाँ पर माइनस के साथ है तो आपके पास -2ab आएगा। हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, आए हम देखें कि आपके पास पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि 2a + 7 होल स्क्वायर, ठीक है, इनके प्लस वाला फॉर्मूला जो है वो आपके पास लगेगा। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊँ तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो a+b होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, हम ये कंप्लीट टर्म, इसको ऐसे याद रखना है, ये कंप्लीट टर्म जो है वो हमारे पास a है, ये वाली a है। ठीक है, और ये वाली कंप्लीट टर्म जो है जो 7 में है वो हमारे पास b है। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को इस फॉर्मूला के अंदर फिट करूं तो कैसे करूंगी, तो आपके पास पहला a स्क्वायर है, तो यानी कि a स्क्वायर का मतलब है कि आपके पास पहली a की वैल्यू क्या है, 2a है, तो क्या बनेगा 2a होल स्क्वायर। ठीक है, ये पहली टर्म a स्क्वायर बन गई। ठीक है, प्लस नेक्स्ट 2 फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2a है, सिर्फ 2a आएगी ना। ठीक है, और b की वैल्यू है हमारे पास 7। ठीक है, b की वैल्यू हमने b की जगह b की वैल्यू लगाई। ठीक है, 2ab यानी कि ये 2 a की वैल्यू और ये b की वैल्यू पुट हो गई। नेक्स्ट वन आपके पास b स्क्वायर है, इसका मतलब b की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, तो दैट विल बिकम 7 स्क्वायर। ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। पहले a स्क्वायर की वैल्यू 2 a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस b स्क्वायर। अब आपने इस ब्रैकेट्स को ओपन करना है, 2 स्क्वायर है यानी कि 2a का स्क्वायर लेना है, तो ये स्क्वायर जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, यानी कि 2 जो है वो मैं डायरेक्टली अगर आपको सिर्फ बताऊं तो ये 2 के साथ भी स्क्वायर आएगा और a के साथ भी स्क्वायर आएगा, डायरेक्टली ओपन होगा ना। तो क्या होगा 2 2 हम इसको इस तरह से देखेंगे, 2 2 4a स्क्वायर, ये लिखेंगे नहीं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, तो क्या बनेगा 4a स्क्वायर प्लस 2 2 4, 4 7 28। ये सारी आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो गई, और a ये बचा तो आपके पास ये यहाँ आ गया a प्लस 7 स्क्वायर 7 7 49, दैट इज़ योर आंसर। सिर्फ आपने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और अपनी ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, तो क्या बनेगा आपके पास 4a स्क्वायर प्लस 28a प्लस 49। आप 1-2 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करें, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर होल स्क्वायर, ठीक है। आपके पास ये पूरी वैल्यू ए की, अगेन ये पूरी वैल्यू जो है वो बी की। फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला में हमने पुट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है कंप्लीट, एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर तो आपके पास ए की वैल्यू है ना, ठीक है, प्लस 2 फार्मूले का ए की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर है, और वाई की वैल्यू है वाई स्क्वायर। समझ आ गई। वैल्यूज़ के साथ बहुत ध्यान से जो है वो आपने लिखना है। नेक्स्ट वन प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो अब क्या होगा कि आपके पास बनेगा, आपने ब्रैकेट नेक्स्ट स्टेप है ओपन करनी है, तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया था कोई पावर रूल में कि दोनों जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दैट विल बिकम एक्स पावर 4 प्लस 2, क्योंकि कोई और कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये अलग अलग टर्म्स हैं, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्रोडक्ट होगी, प्लस वाई 4, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फार्मूला से करना है, बहुत ध्यान से, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप एक दो दफ़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आपको खुद समझ आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन, ये आपके पास ए टर्म है और ये आपके पास बी टर्म है, ठीक है। लिख लें तो आपको आसानी रहेगी, आप रफ करके जो है वो उसको लिख लें ताकि आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास 3/4, ये आपके पास क्या बना, एक्स होल स्क्वायर, ये ए टर्म प्लस 2, ए की टर्म क्या है आपके पास 3/4 एक्स 4/3 नीचे, बी की टर्म ये है हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया प्लस 4/3 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। अब क्या बनेगा, अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो ये 2 जो है वो सेपरेटली हर एक के साथ, ये जो मैं डॉट्स डाली हूँ हर एक के साथ जो है वो 2 मल्टीप्लाई होगा, पावर में आएगा, यानी कि स्क्वायर बनेगा। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ार 16 एक्स स्क्वायर, ये ऐसे बनेगा, समझ आ गई। प्लस अब यहाँ पर है हमारे पास प्रोडक्ट, ये ध्यान से करना है। प्रोडक्ट का मतलब है कि आप जो है वो वैल्यूज़ को डायरेक्टली कटिंग कर सकते हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स के साथ। तो ये आपके पास ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ कटिंग होगी, ये इसके साथ कटिंग होगी, कंप्लीट कटिंग होगी, बचा क्या सिर्फ 2, और यहाँ ऊपर ये x न्यूमरेटर में है और इधर x जो है वो डिनोमिनेटर में है, ये x भी कटिंग होगी, समझ आ गई। ये कंप्लीट जो है वो आपस में इनकी कटिंग हो जाएगी, और बचा आपके पास बी स्क्वायर 4 4 ज़ार 16 3 3 ज़ार 9 ओवर 9 एक्स का साथ तो एक्स स्क्वायर, या आंसर। हमारे पास अगला जो फॉर्मूला जो है वो सब्ट्रैक्शन का था, ठीक है। तो आपको याद है कि अगर a माइनस बी होल स्क्वायर होगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे हमने प्लस का किया था, इसमें भी हमारे पास ये कंप्लीट टर्म जो है वो a की है, ये कंप्लीट टर्म जो है वो b की है। हम इसी को वैल्यू में पुट करेंगे, सेम काम हमने वही करना है जो हमने प्लस के साथ किया था, ठीक है। तो क्या होगा 3a होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू माइनस है, क्योंकि ये माइनस के साथ है, माइनस 2, a की वैल्यू 3a है और b की वैल्यू हमारे पास 7b है, ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 7b का होल स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये a स्क्वायर की वैल्यू 2, ये a की, ये b की, और ये b स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें आप इक्वल्स टू का साइन जो है वो कंपल्सरी लगाएंगे, अगर आप नहीं लगाएंगे बेटा तो आपके मार्क्स कटिंग होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इसको भी ओपन करना है, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, पावर में, यानी कि 3 3 ज़ार 9 a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये सारे मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये एक टर्म है,
2 3 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42, A एंड B, ये A और ये B, ठीक है, प्लस 7 7 ज़ार 49 B स्क्वायर, दैट इज़ योर आंसर। समझ आ गई? हमने हर वैल्यू को अलग अलग जो है वो मल्टीप्लाई किया है। सेम यहाँ पर हमारे पास ये टर्म A की और ये टर्म B की फार्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा, दैट विल बिकम 5/6 x है, x होल स्क्वायर, यानी कि ये a स्क्वायर की वैल्यू आ गई, माइनस 2 a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/6x और y की वैल्यू है 3/4y, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई 2a और b, प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/4y स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब क्या होगा, अब आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, दैट विल बिकम 5 5 ज़ार 25/6 6 ज़ार 36x स्क्वायर, हर वैल्यू को अलग अलग मल्टीप्लाई किया, माइनस यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कटिंग जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हो सकती थी यहाँ पर भी कटिंग कर देंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, अब ये 3 इस 3 से कटिंग हो गई, 3 1 ज़ार 3, बचा क्या, यहाँ पर 5 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4, तो दैट विल बिकम 5/4, ऊपर 5 है और नीचे 4 है, x इंटू वाई प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9/4 4 ज़ार 16y स्क्वायर, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि हमने हर तरह से हर एक वैल्यू को अलग अलग मल्टीप्लाई किस तरह से किया है। आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, वी हैव 14 क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इन 6.4, आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करें और आई होप कि आप लोगों को करना आसान लगेगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में लगता है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि क्या बनेगा हमारे पास, ये 3x + 4y होल स्क्वायर है, यानी कि हमने इसको अलग स्क्वायर ओपन करना है और इसको अलग स्क्वायर ओपन करना है, तो हम इनको ब्रैकेट में ओपन करेंगे, क्या बनेगा 3x, यानी कि ये a है और ये b है, याद है, ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे पिछले की तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा, a² प्लस 2 a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 4y प्लस 4y होल स्क्वायर, ठीक है, हमने ओपन कर लिया, माइनस अगली वैल्यू, ये आपके पास a और ये आपके पास b, तो क्या होगा 2x प्लस स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू 2x प्लस इंटू 3y प्लस y की वैल्यू 3y होल स्क्वायर, ये b की वैल्यू आ गई, ठीक है, आपने दोनों फार्मूलाज को डायरेक्टली एक साथ हमने ओपन कर लिया। अब क्या होगा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 3 3 ज़ार 9x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24 xy प्लस 4 4 ज़ार 16y स्क्वायर, ये आपके पास एक आ गया, माइनस नेक्स्ट टर्म इज 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12xy प्लस 3 3 ज़ार 9y स्क्वायर। इज दैट क्लियर कि हमने दोनों ब्रैकेट्स को डायरेक्टली, हम पिछले में हम ये करते थे, ये ब्रैकेट को ओपन किया तो ये आपके पास आंसर आ जाता था, अभी जो है वो हमारे पास ये क्वेश्चन बना है, अब यहाँ माइनस के साथ है, याद है आपको हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था कि हमारे पास एक माइनस के साथ अगर सॉल्व हो रहा है तो हम इसको माइनस के साथ सॉल्व इस तरह से करेंगे, 24xy ब्रैकेट ओपन कर लेंगे 16y स्क्वायर, यहाँ माइनस की वजह से अंदर वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस, बेसिकली सारे प्लस थे तो हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे, -12xy माइनस 9y स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर
प्लस 24xy ये टर्म माइनस 12xy प्लस 16y² माइनस 9y²। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करें तो क्या होगा, दैट विल बिकम 5x²। इन दोनों को सॉल्व किया प्लस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन, प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 12xy साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 16 माइनस 9 दैट विल बिकम 7y²। यह आपका आंसर होगा। समझ आ गया? ठीक है, क्या किया, सिर्फ हमने ब्रैकेट ओपन की है। हमने पहले फार्मूला ओपन किया, ब्रैकेट ओपन की, माइनस था तो उसको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वन दैट इज एग्जैक्ट सेम, क्या होगा 8x² माइनस, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है ना, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, 2a की वैल्यू 8x, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 9y प्लस 9y होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला, दरमियान में प्लस का साइन। नेक्स्ट वैल्यू 6x² माइनस 2 6x 4y ab प्लस 4y होल स्क्वायर b² आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास दोनों फॉर्मूलाज ओपन कर लिए। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो 8 8 ज़र 64 x² माइनस 2 8 ज़र 16 16 9 ज़र 144 xy प्लस 9 9 ज़र 81 y²। ठीक है, प्लस 6 6 ज़र 36 x² माइनस 2 6 ज़र 12 12 4 ज़र 48 x एंड y प्लस 4 4 ज़र 16 y²। ब्रैकेट्स ओपन होगी। अब क्या होगा, हमने अगेन वही दरमियान में प्लस का साइन है, हमने ब्रैकेट्स को, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देना है। 64 x² माइनस 144 xy प्लस 81 y² प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस 48 xy प्लस 16 y²। तो क्या होगा, लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे साथ, 64 x² प्लस 36 x² माइनस 144 xy माइनस 48 xy प्लस 81 y² प्लस 16 y²। ये लाइक टर्म्स जो हैं अगर आप देखें तो ये लाइक टर्म्स मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि हम इनको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व किया 64 प्लस 36 दैट विल बिकम 100 x² माइनस माइनस साइन दोनों के साथ माइनस के हैं तो प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा तो दैट विल बिकम 192 xy प्लस 81 प्लस 16 दैट विल बिकम 97 y²। ये आपके पास आंसर होगा। इज़ इट क्लियर? आई होप ये आप लोगों को पॉइंट समझ आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट 48²। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपने फार्मूलाज के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करना है। किस तरह से कि लाइक 48 जो है वो कब बनता है, जब हम 50 में से 2 को माइनस करेंगे तो ही 48 बनेगा ना। तो इसका मतलब है आपके पास ये दो वैल्यूज़, कोई भी दो वैल्यूज़ हैं वो आप बनानी है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या आप ये भी कर सकते हैं कि 40 में 8 को प्लस करेंगे तो आपके पास तब भी ये स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो आपके पास यानी कि ये वाली वैल्यू जो है वो a की होगी और ये वाली वैल्यू आपकी b की होगी। मैं आपको ऊपर वाले फार्मूले से जो है वो करवा रही हूँ माइनस के साथ, यानी कि a माइनस बी फार्मूला जो है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो a माइनस बी का फार्मूला याद है, a², a की वैल्यू आपके पास क्या है 50, a² माइनस 2, a की वैल्यू इज़ 50 एंड b की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास अब क्या हो गया, 50 का स्क्वायर जो है वो हम लेंगे दैट इज़ 2500 माइनस 2 2 ज़ार 4 4 50 ज़ार 200 प्लस
2 2 ज़ार 4। अब आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 2500 में से 200 माइनस किए तो दैट विल बिकम 2300, ठीक है, और उसमें +4 किया तो आपके पास 2304 इज़ योर आंसर। यानी कि 48 का स्क्वायर जो है आप चेक कर सकते हैं, 48 का स्क्वायर का मतलब है यानी कि 48 मल्टीप्लाई बाय 48 इट वुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू 2304, ठीक है। लेकिन आपका ये जो है वो आंसर किस तरह से आया कि आपने फॉर्मूला में जो है वो इस वैल्यू को पुट किया। इज़ दैट क्लियर कि आपने ए और बी में इसको डिफ्रेंशिएट करना है और फिर आपने अपना आंसर निकालना है। सेम हमारे पास अगला क्वेश्चन भी जो है वो ऐसा ही है, जैसे 196 है तो 196 का बनेगा जब हम 200 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 96 बनता है। कोशिश करेंगे छोटी से छोटी वैल्यू को जो है वो हम लेकर सॉल्व करें ताकि आसानी से ये सॉल्व हो सके, ठीक है। अगेन अभी आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू 200 ए स्क्वायर माइनस 2 ए की वैल्यू 200, बी की वैल्यू 4 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास ये आया 40,000 माइनस 2 4 ज़ार 8 और 200 1600 प्लस 4 4 ज़ार 16, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया तो ये आपके पास आया 38400, ठीक है, प्लस किया 16 के साथ तो आपके पास क्या बन गया 38416, दैट इज़ योर आंसर। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। तो 103 का मतलब है कि अगर मैं 100 में, अब यहाँ पर है प्लस का, ठीक है, अगर मैं 100 में 3 प्लस करूँगी, ठीक है, तो आपके पास 103 जो है वो बनता है। अब यहाँ पर आप प्लस का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, यानी कि आपके पास ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a दैट इज़ 100, b की वैल्यू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू डालना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोबारा बता रही हूँ। आगे अब 100 का स्क्वायर जो है दैट विल बिकम 10,000 प्लस 2 3 ज़ार 600 बन गया प्लस 3। अब इनको प्लस करेंगे आप तीनों को आपस में तो क्या बन जाएगा, आपके पास बनेगा 10603। नेक्स्ट पार्ट इज़ 504। 504 का मतलब है कि ये आपके पास 500 में 4 प्लस करेंगे तो 504 बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा 500 ए स्क्वायर प्लस 2a 500 और 4b प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 2500 प्लस 2 4 ज़ार 8 8 5 ज़ार 44,000 प्लस 4 4 ज़ार 16। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे, यह आपके पास जो है वो 250000 4000 प्लस 16 तो क्या बनेगा 254,016, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन जो है वो मैं आप लोगों के साथ इसके बाद अब शेयर करती हूँ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है यू कुड आस्क मी इन द कमेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।